एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। ना फौज का हमला, ना जलजला, ना आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। सोचिए, अगर आज रात जब आप सो रहे हो, एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल बेजरर लगती है चुपचाप आपकी पूरी दुनिया की बुनियाद को खा रही हो। ना दुश्मन का हमला, ना जंग, ना जलजला, सिर्फ गफलत और अल्लाह का एक हुक्म। यह कहानी किसी फैंटेसी की नहीं, यह कहानी कुरान में बयान की गई एक हकीकत है। एक ऐसी कौम की जो भूख का मतलब भूल चुकी थी, जिनके लिए गुर्बत सिर्फ एक कहानी थी और जिनके शहर को लोग जमीन पर जन्नत कहते थे। नाम था कौम सबा। यह कौम अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में रहती थी। लेकिन यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यहां जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश इतनी मुतवाजन होती थी कि कभी ज्यादा नहीं, कभी कम नहीं। हर चीज एक परफेक्ट निजाम के तहत चल रही थी। उनकी असल कुव्वत थी मारिब का अजीम बंद, एक ऐसा बंद जो पहाड़ों की तरह मजबूत समझा जाता था। इसी बंद की वजह से शहर के दोनों तरफ बाग ही बाग थे। फल इतने ज्यादा होते कि मुसाफिर सिर्फ गुजरते गुजरते पेट भर लेता। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेरोजगार नहीं था। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है कि उनके लिए रहने की जगह में एक बड़ी निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग, और हुक्म दिया गया कि अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का एक चलती फिरती मिसाल थी। इसी कौम की हुक्मरान थी रानी बिल्कीस, एक ऐसी औरत जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी थी। उसका तख्त मशहूर था, उसका निजाम मजबूत था और उसकी सल्तनत दूर दूर तक जानी जाती थी। यहां तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। हजरत सुलेमान वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी बात समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। उन्होंने बिल्कीस को एक खत भेजा। दावत थी, हुक्म नहीं। पैगाम था, धमकी नहीं। अल्लाह के सामने झुक जाओ। बिल्कीस ने पहले तोहफा भेजा, सोना, चांदी, जवाहिरात। लेकिन जब जवाब आया कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है, तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर बिल्कीस खुद आई और जब शीशे के महल में कदम रखा और पानी समझकर अपना लिबास उठाया तो हकीकत उस पर खुल गई। उसी लम्हे उसने कहा, परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। रिवायत के मुताबिक उसके बाद कौम सबा ने भी हिदायत कबूल कर ली। ये था उनका उरूज, दुनिया का भी और दीन का भी। लेकिन फिर वक्त बदला, बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नए हुक्मरान आए, नई नस्लें पैदा हुईं और धीरे धीरे शुक्र कम होता गया और गुरूर बढ़ता गया। अब लोग कहने लगे, ये बाग हमने बनाए हैं, ये बंद हमारी अकल का कमाल है, ये दौलत हमारी प्लानिंग का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता चला गया, अपनी ताकत पर यकीन ज्यादा होता चला गया। अल्लाह ने उन्हें समझाया, नबी भेजे, वार्निंग दी। कहा गया कि ये रहमत है, अगर शुक्र छूट गया तो यही रहमत अजाब बन जाएगी। मगर जवाब आया, डराओ मत, हमारे बंद को देखो, ये पहाड़ों जैसा मजबूत है,
क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? और फिर कुरान वो बात बताता है जो इंसान को हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाता है कि जब उन्होंने पीठ फेर ली तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायत के मुताबिक मारे बैंड की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ चूहे हैं। फिर वो रात आई, शहर सो रहा था और बैंड अपनी आखिरी सांस ले रहा था। पहले हल्की सी आवाज, फिर एक और फिर अचानक वो चीज जो लाजवाब समझी जाती थी टूट गई। पानी जो कभी रहमत था कहर बन गया, बाग डूब गए, घर बह गए, बाजार खत्म हो गए और जो जमीन जन्नत थी वीराना बन गई। कुरान के अल्फाज में उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां उगा दी गईं। ये सजा दौलत की नहीं थी, ये सजा नाशुक्री की थी, ये सजा गुरूर की थी। कौम सबा इसलिए तबाह नहीं हुई कि वो अमीर थी, वो इसलिए तबाह हुई कि वो अपने रब को भूल गई। और ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी है। जब नेमत रब से दूर कर दे तो समझ लो वो नेमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा चूहा एक अजीम सल्तनत गिरा सकता है तो हम अपने गुरूर के साथ किस गिनती में आते हैं। इससे अगली वीडियो में देखेंगे कि फिरौन के तकब्बुर को और खुद फिरौन को कैसे अल्लाह ने तबाह किया। इसने अल्लाह की सारी निशानियों को नजरअंदाज किया, फिर अल्लाह ने इसको और इसकी कौम को डबोया और इबरत बना दिया, जो आज भी फिरौन दुनिया के लिए मिसाल बनकर रह गया। अल्लाह ने कौन सी निशानियां भेजी और फिरौन ने नजरअंदाज की, देखने के लिए सब्सक्राइब करें।